नमस्ते। मैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र थे। पूजा के लिए लगने वाले साहित्य: वस्त्र, तुलसी, फल, फूल, मिठाई, आसन, मोरपीस, पंचामृत, बांसुरी, मक्खन और श्री कृष्ण की मूर्ति ना हो तो प्रतिमा भी चलेगी। दूध, दही, चावल, अत्तर, धूप, कपूर, हल्दी, कुमकुम, चंदन और श्री कृष्ण जी के श्रृंगार के साहित्य, ये सब साहित्य चाहिए। अभी मैं सुबह की पूजा करूंगी। सबसे उसके बाद श्री कृष्ण जी अब दिया प्रज्वलित करेंगे और हल्दी कुमकुम से अग्नि देवता की पूजा करेंगे। आसन पर चावल और हल्दी कुमकुम रखेंगे और उस पर गणेश जी स्थापित करेंगे। गणेश जी का हल्दी कुमकुम चंदन से पूजा करेंगे और फूल अर्पित करेंगे। श्री कृष्ण जी को सजाकर आसन पर स्थापित करेंगे। अब धूप जलाएंगे। श्री कृष्ण जी को फूल और तुलसी अर्पित करेंगे। हल्दी कुमकुम चंदन से पूजा करेंगे। अब वस्त्र को अत्तर से अब दूध और दही का भोग लगाएंगे। फल भी रखेंगे। और मैं श्री कृष्ण जी का मोर पीस से नजर उतारूंगी।
बाद में आरती करूँगी। इस तरह मेरी सुबह की पूजा हो गई। शाम के 6 बजने के बाद एक टोकरी में श्री कृष्ण जी को जन्म होने के लिए रख देंगे। कृष्ण कृष्ण करे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 करे आत्मा मेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे। साथ में एक खीरा रखेंगे और बाजू में एक सिक्का रखेंगे। श्री कृष्ण को एक लाल कपड़े से ढक देंगे। जन्म होने तक ऐसे ही रखना है। जैसे 12 बजने के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है, घंटा और तालियां बजाएंगे। जन्म होने के बाद श्री कृष्ण जी की मोर पीछ से नज़र उतारी है। अब श्री कृष्ण जी के ऊपर का लाल कपड़ा हटा देंगे और खीरा को सिक्के से काटेंगे। खीरा को चाकू या कैंची से नहीं काटेंगे, इसे नाल भेद या नाल छेदन कहा जाता है। इस भाग को पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा देंगे। फिर से श्री कृष्ण जी को लाल कपड़े से ढक दिया है और सुबह मैंने श्री कृष्ण की पूजा की। जन्म होने के बाद श्री कृष्ण जी का जल, पंचामृत, चंदन से स्नान करूँगी। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। 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 कृष्ण कृष्ण करे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 करे आत्मा मेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। कृष्ण 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 करे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 करे आत्मा मेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं। स्नान होने के बाद श्री कृष्ण जी को वस्त्र पहनाऊंगी और उनका श्रृंगार करूंगी। कृष्ण करे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 करे आत्मा मेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। कृष्ण 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 करे आत्मा मेरी, कृष्ण कृष्ण। अब आसन की हल्दी कुमकुम से पूजा करूंगी और गद्दा रखेंगे और श्री कृष्ण जी को स्थापित करेंगे। भक्ति में तेरी,
कृष्ण जी को बांसुरी देंगे। भगवान के वस्त्र को अत्तर से सुगंधित करेंगे। और श्री कृष्ण जी की मोरपीस से नज़र उतारेंगे। अब दिया प्रज्वलित करेंगे। हल्दी कुमकुम फूल से पूजा करेंगे। पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। फूल और तुलसी अर्पित करेंगे। फल और दही दूध का भोग लगाएंगे। और श्री कृष्ण जी को मिठाई का भी भोग लगाया। पहले गणेश जी की और बाद में श्री कृष्ण जी की आरती की। आरती के बाद घंटी बजाई। अब श्री कृष्ण जी को जानी अनजानी में हुई गलतियों की क्षमा मांगी। श्री कृष्ण जी को शहद खिलाया। और मिठाई भी खिलाई। श्री कृष्ण जी को तुलसी प्रिय है, इसलिए मैंने सभी भोग में तुलसी के पत्ते रखे हैं। हमारे महाराष्ट्र में शाम को श्री कृष्ण जी को गोपाल काला का भी भोग लगाते हैं। इस तरह मेरी श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा संपन्न हुई। अगर आपको मेरा वीडियो आखिर तक अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।